स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीकेम एकेडमी। और कल के टॉपिक रिलेशन बिटवीन ई एंड आर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा गया है, v इक्वल टू 4x²। इसके बारे में हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है और पोटेंशियल कैसा है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया x इक्वल टू 2 मीटर पर v इक्वल टू 4x² है। पहली बात ये तो तय है कि पोटेंशियल वेरिंग है, बदल रहा है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जैसे चेंज करोगे 0 पे 0, 1 पे 4, 2 पे 16, तो ऐसे बदल रहा है। x बराबर 2 मीटर पर आपको सबसे पहला बताना है कि विभव कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। सबसे पहले v ही बताना है, v एट 2 मीटर। और सेकंड आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि डायरेक्शन वगैरह कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो क्या हो सकता है, ये वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताना है। पोटेंशियल एट 2 मीटर, 2 मीटर पर विभव कैसे बताओगे? क्या तरीका है? आप कहेंगे सर विभव पोटेंशियल एट 2 मीटर, x बराबर कितना रख दो, x बराबर 2 मीटर पर विभव पूछा है ना, तो क्या करोगे? पोटेंशियल बताना है तो आप लिखोगे v इक्वल टू 4 इंटू 2 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? v इक्वल टू 2 दूरी 4 चौके 16, 16 वोल्ट आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, है ना। लेकिन अभी क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है? हम यहां नोटिस करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो यहां से हमें बिना सॉल्व किए हम ये बता सकते हैं कि हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहे हैं कि अपोजिट। आइए चेक करके देख लेते हैं क्या होता है फार्मूला। E इक्वल टू माइनस dv/dr। अरे यही तो फार्मूला पढ़ते हो, E इक्वल टू माइनस dv/। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट तो कर लें। E इक्वल टू होता है माइनस dv/dr। E इक्वल टू हो जाएगा माइनस d, v कितना है 4x² अपॉन dr। कौन बाहर आएगा? 4। कौन बाहर आएगा? माइनस 4d ऑफ x² अपॉन dr। x कर लूं क्या? r के प्लेस पर क्या कर लें? किसी को समस्या नहीं होगी ना? क्यों? क्योंकि r ही तो x है भाई। हाँ, नहीं तो एरर हो जाएगा, वहां से मुझे x ही लेना था। चलिए तो ये हो जाएगा, क्या होगा बताइए? क्या 2x ही बाहर आएगा और 2 बाहर आएगा, 2 4 जा 8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 8x। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आई। माइनस में आने का मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं चल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, इसीलिए आपका क्या आया? इक्वल टू माइनस 8x। आसान सा क्वेश्चन था, क्लियर है सबको? अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये लो उतार लीजिए। चलिए अगला टॉपिक आपका क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे आप कहते हैं विभव प्रवणता। हम सब जानते हैं कि अगर आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र हो या असमान वैद्युत क्षेत्र, अलग अलग दिशा में चलोगे, अलग अलग डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी कि अलग अलग होगी? इधर जा रहे हो तो पोटेंशियल घट रहा है, लगातार घट रहा है, वापस आने लगे पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो एक चीज ये तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। और उसी चीज को डिफाइन करने के लिए आपके पास आया है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे आप कहते हैं विभव प्रवणता। और वो ये बात बताती है कि जैसे जैसे दूरी के साथ आप जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ चलने पर जैसे जैसे आप डिस्टेंस चेंज करोगे, वैसे वैसे क्या चीज चेंज हो सकती है? क्या ये सही बात है? रियलिटी है? ये चेंज होता है नहीं चेंज होता है? चेंज होता है भाई। जैसे जैसे आप डिस्टेंस चेंज करोगे पोटेंशियल कम होगा, चेंज मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसी चीज को कहा गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। स्थिति के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को ही क्या कहा गया है? विभव प्रवणता। और एक चीज, रुको ध्यान से सुनो, विभव प्रवणता के बारे में कैसे डिफाइन करा गया? E इक्वल टू, पहले तो आप ये जान लेंगे तो फिर आप पहले ही बता देंगे। विभव प्रवणता क्या चीज है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, PG लिख लेना, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता क्या हो जाएगा? विभव परिवर्तन का। लेकिन विभव परिवर्तन आपको कल पढ़ाया गया था, एक विभव परिवर्तन हम पोटेंशियल में चेंज धीरे धीरे भी पा सकते हैं और बहुत तेजी वाला भी पा सकते हैं। याद है फार्मूला क्या लिखा था आप लोगों ने? लिखा था सर E मैक्सिमम, हमने लिखा था माइनस dv/dr मैक्सिमम लिखा था। और आपने बताया था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन सर कंसीडर करते हैं जिधर पोटेंशियल तेजी से घटे न कि बढ़े। तो रेट ऑफ चेंज आपने रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम लेते हो कि मिनिमम लेते हो? ताकि आप जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो दे पाओगे। तो हमारा टारगेट क्या होगा? जो चेंज इन पोटेंशियल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट भी मैक्सिमम ले या मिनिमम ले? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज मतलब विभव परिवर्तन, सुनो ध्यान से, विभव परिवर्तन अपॉन दूरी परिवर्तन, डिस्टेंस में चेंज, दूरी परिवर्तन। तो इसके डेफिनेशन क्या हो सकता है? दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। लिखो, डेफिनेशन लिख लिए सब लोग।
द मैक्सिमम रेट ऑफ, एक सेकंड ऐसे लिखो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा लगाओ, वैद्युत क्षेत्र में कॉमा, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वैद्युत क्षेत्र में कॉमा लगाओ, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की अधिकतम दर को, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला मत लिखना क्योंकि, और उसको क्या लिख सकते हो आप आसानी से अपने समझ के लिए, विभव प्रवणता इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dr, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और रेट ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका विभव प्रवणता। अब बताओ विभव प्रवणता के बारे में क्या ख्याल आया, कैसी क्वांटिटी हो सकती है, वेक्टर या स्केलर, सदिश सदिश, सोच के बताएं क्या आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, dv बाई dr क्या क्वांटिटी हो सकती है, स्केलर या वेक्टर? क्या एक शर्त रख दी गई है, शर्त क्या रखी गई है, व्हाट इज द कंडीशन? नहीं, दूरी के सापेक्ष तो हो ही जाएगा, दूरी तो हम किधर भी चल के ले सकते हैं, लेकिन और क्या बात है, दूरी के, बहुत सही वर्ड पकड़ लिया आप लोगों ने, मैक्सिमम, और ये वो शर्त है जो आपको बता रहा है कि आपको एक डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या है उसमें एक वर्ड लिखा है मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब आपको एक कांस्टेंट डायरेक्शन दे दिया गया, इसलिए विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी निकल के आएगी, अभी भी स्केलर बता रहे हैं कुछ लोग, कैसी क्वांटिटी है, नंबर एक क्वांटिटी राशि सदिश, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, सदिश राशि, यूनिट बताओ, यूनिट, वेरी गुड, खुद ही देख लो फार्मूला, वोल्ट पर मीटर, मात्रक होगा आपका वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट पर मीटर। अच्छा, डायमेंशन बीमा, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती हो, नहीं अभी मुंह से गलत निकल गया यार, जल्दी निकल जाता है ये सब, ml T-3 A-1, ठीक है, ये हो गया आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। और खास बात, कैसी राशि है, सदिश, कैसी राशि लिखा आपने, सदिश, तो दिशा के बारे में भी बात कर ली जाए, दिशा के बारे में भी बात कर ली जाए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के दिशा के बारे में बताया जाता है कि ये आपने क्या कहा है, अधिकतम चेंज है ना, तो पोटेंशियल विभव प्रवणता की दिशा वो होती है जिस ओर विभव तेजी से बढ़ता है, जिस ओर विभव तेजी से बढ़ता है उधर, यानी विभव जिधर तेजी से इंक्रीज होने लगेगा, पोटेंशियल की वैल्यू तेजी से राइज करने लगी आप, और मैक्सिमम तेजी के साथ, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा बढ़े, आप ये समझिए, आप वो उस दिशा में, जैसे मान लो मैंने कहा 2-3 रास्ता बना दिया मैंने, और मैंने कहा इस रास्ते पे चलोगे तो आपका पोटेंशियल 4 वोल्ट पर सेकंड बढ़ेगा या 4 वोल्ट पर मीटर से बढ़ेगा, और मैंने कहा ये बढ़ाएगा आपका 400 वोल्ट पर सेकंड, ठीक है, सॉरी पर मीटर है, और यहां आपने कह दिया कि 4 किलो वोल्ट पर मीटर के हिसाब से बढ़ाएगा, और ये एक ही चार्ज के लिए जा रहे हो, एक ही चार्ज के लिए, एक ही फील्ड के लिए जा रहे हो, आप बताइए कौन सा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाएगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? क्या 4 किलो वोल्ट, क्योंकि ये है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ, उतनी ही डिस्टेंस के साथ मुझे कितना पोटेंशियल में अंतर मिल रहा है, यहां पर 4000 वोल्ट में अंतर मिल रहा है, और आप ये वाला रास्ता चुनेंगे और ये बताएंगे, ये होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन। विभव प्रवणता की दिशा किधर बताई जाती है, जिधर विभव तेजी से बढ़ेगा, डायरेक्शन में लिखो, डायरेक्शन, दिशा में लिखो, डायरेक्शन में लिखो, डायरेक्शन, डायरेक्शन में लिखो, डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन में लिखो, क्या लिखोगे, इसकी दिशा उधर होती है जिधर, जिधर जिधर विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन अधिकतम होता है, ये लिख लो, अधिकतम होता है, वेयर चेंज इन पोटेंशियल इज मैक्सिमम, अधिकतम होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन आपने लिखा ही है, अधिकतम परिवर्तन है ना, उस चीज को लिखा है, क्या लिखोगे, लिखोगे, लिखो वेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज मैक्सिमम। अब सोचो विभव किधर तेजी से बढ़ेगा, विभव किधर तेजी से बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, विभव तेजी से किधर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, याद करो, वैद्युत क्षेत्र के, तो विभव प्रवणता की दिशा कैसी आएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ी आएगी, वैद्युत क्षेत्र के
विपरीत आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो विभव क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है ना। और हमें बताया गया पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जिधर विभव की वैल्यू तेजी से बढ़े तो वो इधर हो गया। यानी एक चीज यहां से पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई तो रिलेशन इनमें है, कोई तो रिलेशन इनमें है, और उस रिलेशन से ये पता चला, लेकिन डायरेक्शन का खेल अलग अलग है ना, अलग अलग। तो उससे विभव प्रवणता और उसमें रिलेशन क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। रिलेशन बिटवीन एक लाइन का टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू dV by dr, पढ़ा भी अभी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू dV by, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, ये भी तो पढ़ रखा है। व्हाट इज दिस dV by dr? इसे आप और क्या कह सकते हो, विभव। तो क्या ऐसा नहीं कह सकते कि विभव प्रवणता इक्वल टू होता है माइनस ई, अरे माइनस इधर भेज दिया भाई, या E इक्वल टू माइनस विभव प्रवणता। तो E इक्वल टू आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है। यहां से एक डेफिनेशन और बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। विद्युत क्षेत्र की एक और परिभाषा आज मिल गई हम लोगों को, और इसीलिए मैंने आपको शुरू से बताया था वोल्ट पर मीटर, रटे रहो, ये आगे पढ़ने वाले हैं। तो विभव प्रवणता का निगेटिव ले लोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहां से आपका E इक्वल टू माइनस dV by dr, यानी E इक्वल टू आया माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट PG। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप, याद रखना चाहें तो विभव प्रवणता के निगेटिव मान को, निगेटिव वैल्यू को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। छोटा सा टॉपिक था इसलिए बता दिया गया। ठीक है, तो अगला टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, वो भी चार्ज, गोलीय आवेशित चालक के कारण विभव। तीव्रता पढ़ रखे हैं ना सब लोग, तीव्रता सबको, इंटेंसिटी याद है, इंटेंसिटी याद है। चलो और चेक कर लेते हैं एक बार इंटेंसिटी के बारे में, जिसको जिसको पता होगा सब लोग बताइएगा। ये मान लो मेरे पास आवेशित गोला है, रेडियस r है, बोलो यहां पर r दूरी पर इंटेंसिटी कितना आएगा, r स्क्वायर, यही तो आएगा। नहीं याद है ना सबको? अच्छा, सरफेस पर इक्वल टू KQ अपान कैपिटल R स्क्वायर, अंदर इक्वल टू 0, याद है ना सबको? ये याद होना चाहिए, जैसे अभी बता लेंगे वैसे बता ले जाना चाहिए। ठीक है, आगे तो इसी का हम यूज करके अभी आगे अपना बता कर ले लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू, नहीं, स्फेरिकल चार्ज, गोला चार्ज। अभी तक आप बिंदु चार्ज पढ़ते थे, पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट नहीं है, गोला चार्ज है। तो आइए सब लोग बना लीजिए डायग्राम, बना ही लेंगे, बना ही चुके होंगे अब तक। सबको प्लस प्लस दे दो, हम प्लस ही लेकर के चलते हैं, जिंदगी में पॉजिटिव रहना है भाई, इसीलिए हम जानबूझ के प्लस ले लेते हैं। नहीं तो ये मत सोच लेना कि भाई क्यों नहीं। इस बार हम लोग वो चार्ज डेंसिटी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। रेडियस ले लेते हैं r, रेडियस कितना ले लिया हमने, r, और इससे 3 जगह पर आपको इंटेंसिटी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कहां कहां सबको पॉइंट्स याद है, लोकेशंस पता है, एक बाहर, एक एट सरफेस, और दूसरा इनसाइड। इनसाइड इंटेंसिटी 0 होती है, तो पोटेंशियल चेक करते हैं कितना होता है। ठीक है, उसी बेसिस पर। तो सबसे पहले बाहर, पहला केस बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड सेंटर से जाओगे ना, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर आपको इस गोले के कारण, जिसका चार्ज q है, इस गोले के कारण, इस स्फेरिकल चार्ज सेल के कारण यहां पर r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल है, ये फाइंड आउट करना है। क्या तरीका है, कोई आपके पास मेथड है? क्या करोगे, कोई मेथड कोई जानता है? अगर मुझे विभव बताना है, पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, चार्ज को कहां से, इंफिनिटी से ला करके उस पॉइंट पे रख दो। कहां से ला करके, इंफिनिटी से ला करके उस पॉइंट पर रख दो। हमारे पास फार्मूला है छोटा सा dV, याद करो सब लोग, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। अरे यही तो फार्मूला है, माइनस E डॉट dr। अब हम क्या करें, इंफिनिटी से लेकर के आए, अनंत से लेकर के आए, और पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी टू dV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी टू r। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P,
के क्यू अपान, सही है, हाँ वेरी गुड, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ई डॉट डी आर। क्या इसके साथ हो जाएगा डी आर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर आप आर आर में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उसको एक्स लिख दूं, लिख दीजिए बस एक्स, ठीक है? तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर है सबको? और इन्फिनिटी टू आर ला करके रख रहे हो, आसान है। और ये आप आर आर मानोगे तो एक्स भी लेना पड़ेगा, क्यों? इसको भी क्या लेना पड़ेगा, डीएक्स और आर का ऐसा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है? आर रखो, आर ही मान लेते हैं बेटा, नहीं तो एरर हो जाएगा, बना रहने दो। अब बताओ इधर क्या आएगा, हायर इंटीग्रेशन डीवी कितना होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब वी हायर माइनस वी लोअर, इन्फिनिटी पर कितना होता है, वी एट आर माइनस वी एट इन्फिनिटी, सबको पता है ये जीरो होता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस व्हाट इज, कौन कौन बाहर आएगा, के क्यू, और क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी आर अपान आर स्क्वायर, कितना होता है इंटीग्रेशन डी आर अपान आर स्क्वायर, माइनस वन अपान आर, तो आपके पास हो जाएगा माइनस वन अपान आर, लिमिट लगेगी इन्फिनिटी टू आर, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाई आर, आर ही रहेगा, वन बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, तो आपके पास पोटेंशियल कितना आया एट पॉइंट पी, के क्यू अपान आर। अरे सर ये तो बड़ा अच्छा लग गया फार्मूला, आसान था, फालतू में डर रहे थे। अगला करो, अभी रुको, अभी तो एक ही निकाला है, सेकंड वाला बोलो सब लोग, सेकंड पॉइंट बोलो। ये तो हो गया आउटसाइड व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। अगला क्या है, एट सरफेस, ठीक बाहर, है ना, ठीक बाहर, या फिर आप इसको लिख सकते हो एट सरफेस, पृष्ठ पर, एट सरफेस। क्या होगा एट सरफेस, सब लोग बताओ, क्या ये जो स्मॉल आर पॉइंट है, ये आते बढ़ते 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 ऐसे आर 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 घट्टे घट्टे क्या आर कैपिटल आर के इक्वल पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा फार्मूला, v इक्वल टू के क्यू अपान कैपिटल आर हो जाएगा। तो लीजिए फार्मूला हो गया, v इक्वल टू के क्यू अपान कैपिटल आर। लीजिए आपका सेकंड फार्मूला तैयार हो गया। थर्ड फार्मूला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी हम लोगों को। थर्ड के बारे में बात करें, थर्ड केस इनसाइड, अंदर, गो लेके अंदर, तो यहां पर एट सरफेस r इक्वल टू आर हो गया, यहां हो जाएगा r इज लेस देन कैपिटल आर। ये वाला कर लीजिए। अब उसके आगे देखो, ये वाले, इस वाले केस में क्या करोगे, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अरे खुद ही बताओ, इस वाले केस में अंदर आ गए, थर्ड केस में यहां आ गए, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब आपने थर्ड किया। थर्ड केस में इंटेंसिटी कितनी है, आपके पास फार्मूला क्या है, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, और E कितना हो गया, अंदर, अंदर E हो गया। अब इसको, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने कहा सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है माइनस dv बाई dr, आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर माइनस का मतलब क्या, माइनस इधर आ चुका होगा, तो dv बाई dr कोई फर्क ही नहीं पड़ा। dv बाई dr का मतलब पोटेंशियल का आपने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू r, विभव का आपने अवकलन लिया किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलन किया, और आंसर कितना आया। इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट। v क्या चीज है, क्योंकि हमने पढ़ा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। भाई आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करते हो तो आप कहते हो सर x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। मैंने कहा इसको z के रेस्पेक्ट में करो, सर dy बाई डी जेड इक्वल टू 0, क्योंकि आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, z वहां है ही नहीं। तो कांस्टेंट का अवकलन, नियत का अवकलन कितना होता है, 0, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, नियत कांस्टेंट होगा। यानी इलेक्ट्रिक, क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और पोटेंशियल जीरो ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और पोटेंशियल जीरो ना हो। क्या मिला केस कि नहीं मिला, मिला। क्या ऐसा केस एक और मिला था, कहां मिला था, याद करो सब लोग, जिनको जिनको याद होगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, बोलो यहां पर पोटेंशियल कितना आया था, 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, के पी अपान आर क्यूब। तो पोटेंशियल जीरो हो सकता है, फील्ड जीरो नहीं हो सकती, फील्ड जीरो हो सकती है, पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। मजेदार टॉपिक था, ये टॉपिक था जो आपको कराना था। इसको न्यूमेरिकल कंसीडर कीजिए या डेरिवेशन, मुझे नहीं मतलब, आप जैसे इसको कंसीडर करना चाहें, बहुत आसान था। पोटेंशियल कांस्टेंट, लेकिन क्यों होगा कितना, एक सेकंड, यहां पर पोटेंशियल किसी ने बताया ही नहीं। जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, सोचो सरफेस पर कितना है, के क्यू अपान आर, और पोटेंशियल आपने क्या कहा, यहां पर कहीं पर जाओगे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट वाला आप जितना सरफेस पर होगा, जितना आपके सरफेस पर होगा, उतना ही आप अंदर कहीं भी चले जाइए वहां होने वाला है। यानी यहां भी फार्मूला आपका लिख दिया जाएगा, v इक्वल टू के क्यू अपान आर, और ये हो जाएगा आपका, कहीं भी कांस्टेंट रहने वाला है और उतना ही रहने वाला है।
कहीं भी जाइए। तो ये हो गया आपके तीनों फार्मूले, इसमें कुछ भी नया नहीं है, KQ/R सेम चिपकाना है बस डिस्टेंस को देख करके। क्लियर हुआ? नोट डाउन। हाँ, आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं, जैसा कि हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी ग्राफ पढ़ा था, है ना। ये आपका R हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल। V और R में ग्राफ, R और किसके कारण? एक गोले के कारण, ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ये हो गया, जिसकी रेडियस कितनी है? R। अरे रेडियस कितनी है भाई? R। तो ये हो गया आपका, ऐसे हमने बना दिया। और ये पूरा कैसा है? फुल्ली चार्ज है। देख लो उधर जैसे बना है, ये पूरा चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब इसके कारण पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा? पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल सेंटर पर जीरो होगा कि KQ/R? KQ/, यहां KQ/R, यहां, यानी यहां तक मान लो अगर वो वैल्यू है आपके पास KQ/R, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है पोटेंशियल की, ये वैल्यू दी गई है आपको V = KQ/R। तो क्या सरफेस तक कांस्टेंट रहने वाला है? सरफेस तक कैसा रहने वाला है? याद करो, आपको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डॉट डॉट करके दिखाया था मैंने, यानी वो रियल नहीं था, वहां कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो छोड़ दिया गया था। लेकिन यहां पर क्या रियल में दिखाया जा सकता है? नहीं दिखाया जा सकता। दिखाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि सरफेस तक, और क्या सरफेस पर भी उतना ही होता है। तो चाहे सरफेस पे बात करो चाहे यहां तक, क्या कांस्टेंट रहने वाला है? तो ये पोटेंशियल इस बार जीरो, V0 = 0। कितना है? KQ/R। और कहां तक? सरफेस तक, यहां तक, R तक, यहां तक आपके पास उतना रहने वाला है। बाकी और अगर R चेंज करेंगे तो, R चेंज करेंगे तो क्या V प्रोपोर्शनल, क्या V = KQ/R आ रहा है? तो क्या V प्रोपोर्शनल 1/R आएगा? और 1/R के लिए क्या स्लोप घटती हुई जाएगी? ऐसे क्या आपका जो अगला वैल्यू है क्या वो ऐसे आने लग जाएगा? और ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल 1/R। अब बताओ अंदर के बारे में, अंदर के बारे में, अंदर V इनसाइड, क्या V प्रोपोर्शनल R की पावर कितना, क्या कांस्टेंट रहता है, बदलता है? क्या इस R से कोई लेना देना नहीं है? क्या वो कांस्टेंट रहने वाला है? तो R रिस्पाउट 0 पे डिपेंड करता है। और V आउटसाइड, बाहर, V प्रोपोर्शनल R पावर माइनस, हाँ 1/R भी सही है, 1/R भी सही है। आसान था ग्राफ, लेकिन इस बार यहाँ ये डॉट डॉट नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर ये रियल लाइन है, और रियल लाइन ये बता रही है कि V की वैल्यू यहाँ क्या रहने वाली है? यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहने वाली है, एंड आल्सो कांस्टेंट। आसान सा ग्राफ। चलिए मिलते हैं कल फिर इसी वक्त, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए।